पहले की बात है। सोनपुर नाम का एक छोटा और शांत सा गांव हुआ करता था। उस गांव की एक अनोखी बात थी। वहां के लोग सुबह उठकर खेतों में जाने के बजाय सीधे पप्पू के ठेले पर गर्मा गर्म समोसे खाने पहुंच जाते थे। पप्पू अपनी पत्नी चंपा के साथ एक छोटे से कच्चे मकान में रहता था। उसका रोज का यही नियम था, सुबह जल्दी उठना, बाजार से समोसे का ताजा सामान लाना और फिर दोनों पति पत्नी मिलकर एक बेहद स्वादिष्ट और चटपटा समोसा तैयार करते थे। समोसे तैयार होते ही पप्पू अपना ठेला गांव के मुहाने पर लगा देता था। तभी पप्पू का रोज का पहला ग्राहक उमेश वहां आता है। अरे पप्पू भाई, राम राम, क्या हाल चाल हैं? भाई आज तो समोसे की खुशबू दूर दूर तक महक रही है। क्या बात है, आज कुछ खास मिलाया है क्या? अरे उमेश भाई, बात अब वैसी नहीं रही। अब इन समोसों को मैं नहीं बल्कि तुम्हारी भाभी छानती हैं। मैं तो बस आलू की पिट्ठी तैयार करके दे देता हूँ। अरे तभी मैं कहूँ कि आज समोसों में इतना खस्तापन और कुरकुरापन कहाँ से आ गया? भाभी के हाथ में तो जादू है भाई। चलो चलो, अब ज्यादा मक्खन मत लगाओ। ये बताओ कितने समोसे लगाऊं? अरे पूछना क्या है, जितना रोज खाता हूँ उतने आज भी पत्तल में सजा दो। पप्पू ने एक प्लेट लगा दी। उमेश अभी मजे से समोसे खा ही रहा था कि तभी गांव की एक बुजुर्ग काकी पप्पू के ठेले पर आई। उनकी उम्र का तजुर्बा उनके चेहरे पर साफ दिखता था। बेटा पप्पू, कैसे दिए समोसे? अरे काकी, राम राम, बैठिए ना। आपके लिए तो समोसा हमेशा तैयार है। पप्पू ने बिना रेट बताए काकी को एक प्लेट लगाकर दी। काकी ने एक समोसा लिया, उसे लाल तीखी चटनी में डुबोया और जैसे ही पहला निवाला मुंह में रखा, बेटा एक बात बोलूं, गुस्सा तो नहीं करोगे ना? अरे नहीं नहीं माँ जी, भला मैं आपसे क्यों गुस्सा करूंगा? आप तो माँ समान हैं, बेझिझक बोलिए। बेटा समोसे का स्वाद तो लाजवाब है, लेकिन ये जो चटनी तुम दे रहे हो ना, ये समोसे का पूरा तालमेल बिगाड़ रही है। सच सच बताना, ये चटनी तुम खुद बनाते हो या बाजार से लाते हो? वो माँ जी, चटनी तो मैं बाजार से ही तैयार बनी बनाई ले आता हूँ। अब कौन सुबह सुबह इतना झंझट पाले? तभी मैं कहूँ, बेटा तुम हरिया के बेटे पप्पू ही हो ना? हाँ माँ जी, मैं उन्हीं का बेटा हूँ। ठीक है, मैं आज शाम को तुम्हारे घर आऊंगी। तुम्हें और बहू को अपने हाथ की खास देसी चटनी बनाने की पूरी विधि सिखाऊंगी। फिर देखना तुम्हारे समोसों का स्वाद कहाँ पहुँचता है। अरे काकी, अगर आपकी बताई चटनी से समोसे का स्वाद दोगुना हो गया तो मैं कल से 2 की जगह 4 समोसे खाऊंगा। ठीक है माँ जी, आप शाम को जरूर आइएगा। कल हम आपके बताए ढंग से ही चटनी बनाकर लाएंगे। ठीक है बेटा, अभी मैं चलती हूँ, शाम को घर पर मिलती हूँ। धीरे धीरे दिन ढलने लगा और शाम घिर आई। पप्पू अपना ठेला समेटने की तैयारी कर ही रहा था कि तभी गांव का रसूखदार और घमंडी जमींदार गोलू वहां पहुंचा। आइए जमींदार साहब, राम राम। बताइए क्या सेवा करूं आपकी? सेवा वेवा कुछ नहीं करनी पप्पू, मेरी बात ध्यान से सुन। मेरे पास कुछ पैसे हैं जिन्हें मैं कुछ दिनों के लिए छुपा कर रखना चाहता हूँ। तू ये पोटली अपने पास रख ले। ये आप क्या कह रहे हैं जमींदार साहब? आपके पास तो पक्का मकान है, तिजोरी है। आप अपने पैसे मेरे जैसे गरीब के कच्चे घर में क्यों रखवा रहे हैं? मैं ये पैसे नहीं रख सकता। पप्पू ज्यादा दिमाग मत चला, जो कह रहा हूँ वो कर। पैसे चुपचाप रख ले, वरना अच्छा नहीं होगा। देखिए जमींदार साहब, मैं सीधा साधा कमाने खाने वाला इंसान हूँ। मैं ऐसे किसी हेर फेर के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। आप ये पैसे यहाँ से ले जाइए, मैं नहीं रखूंगा। अच्छा, तो इतनी अकड़ आ गई है तुझमें? इस ना की कीमत तुझे चुकानी पड़ेगी पप्पू। याद रखना, ये अकड़ मैं बहुत जल्द ढीली करूंगा। जो करना है कर लीजिएगा जमींदार साहब, पर मैं गलत काम नहीं करूंगा। जमींदार गुस्से में पैर पटकता हुआ वहां से चला गया। अब पूरी तरह से शाम हो चुकी थी। पप्पू ठेला बंद करने ही वाला था कि तभी शहर के 2 लड़के जो पैंट शर्ट पहने हुए थे, हाफते हुए उसके ठेले पर आए।
वे काफी थके हुए लग रहे थे। अरे चाचा, शुक्र है आप मिल गए। हम बगल वाले गांव के बड़े बाजार में किराए का कमरा लेकर पढ़ाई करते हैं। आज पूरे इलाके में ढूंढ लिया, कहीं खाने का ठेला नहीं मिला। हाँ चाचा, दरअसल आज मेरे इस दोस्त का बर्थडे है, इसलिए हम कुछ अच्छा खाना चाहते थे। बर्थडे? बाबूजी, ये बर्थडे क्या होता है? अरे चाचा, बर्थडे मतलब जन्मदिन, यानी आज ही के दिन ये पैदा हुआ था। अच्छा अच्छा, जन्मदिन। बहुत बहुत बधाई बाबूजी। बोलिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? चाचा, हमें पूरे 50 समोसे चाहिए। क्या आपके पास इतने समोसे बचे हैं? पप्पू ने बचे हुए सारे समोसे फटाफट पैक कर दिए। लड़कों ने खुशी खुशी पैसे दिए और चले गए। आज समोसे पूरी तरह खत्म हो चुके थे और पप्पू की अच्छी खासी कमाई हुई थी। वो खुश होते हुए अपने घर की तरफ निकल पड़ा। पप्पू जब अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि काकी पहले से ही वहां मौजूद थीं और चंपा से बात कर रही थीं। अरे काकी, आप तो मेरे से पहले ही आ गईं। अरे सुनो जी, काकी अपने बारे में बहुत बड़ी बात बता रही थी। इनके पति यानी हमारे स्वर्गीय काका जी शहर के बहुत बड़े रेस्टोरेंट में मुख्य रसोइया थे। उनकी बनाई देसी चटनी के लोग इतने दीवाने थे कि ग्राहक दूर दूर से खिंचे चले आते थे। हाँ बेटा, और वही हुनर, वही गुप्त नुस्खा आज मैं तुम दोनों को सिखाने आई हूँ। पर याद रखना, ये बात इस गांव में किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए। मुझे तुम दोनों की मेहनत पर भरोसा है, इसलिए ये राज सिर्फ तुम्हारे पास रहेगा। काकी ने चंपा और पप्पू को पास बिठाया और अपनी जादुई देसी चटनी की विधि बताने लगी। सबसे पहले ताजी हरी धनिया और पुदीने की पत्तियों को अच्छे से धो लेना। उसमें तीखेपन के लिए हरी मिर्च, स्वाद के लिए थोड़ा सा अदरक और लहसुन डालना। अब असली जादू शुरू होता है। इसमें थोड़ा सा भुना हुआ जीरा, काला नमक और सूखी खटाई की जगह कच्ची अमिया या नींबू का रस निचोड़ना। और आखिर में एक सीक्रेट चीज, इसमें एक चुटकी सीक्रेट गरम मसाला और थोड़ा सा गुड़ मिला देना, जिससे तीखा, खट्टा और मीठा स्वाद ऐसा बैठेगा कि खाने वाला उंगलियां चाटता रह जाएगा। चंपा और पप्पू ने पूरी विधि बहुत ध्यान से नोट कर ली। काकी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल सुबह मैं इसी विधि से चटनी बनाऊंगा और थैले पर लेकर जाऊंगा। ठीक है बेटा, अब रात ज्यादा हो गई है, मैं चलती हूँ। तुम दोनों आराम करो। कल सुबह ये चटनी लेकर जाना। देखना, तुम्हारे ठेले पर तहलका मच जाएगा। काकी आशीर्वाद देकर चली गई। पप्पू और चंपा अगले दिन की तैयारी की उम्मीद में सो गए। अगली सुबह होती है। पप्पू और चंपा सूरज निकलने से पहले ही उठ जाते हैं। दोनों पूरे दिल से काकी के बताए गुप्त नुस्खे के अनुसार चटनी तैयार करते हैं और साथ में गर्मा गर्म समोसे भी। थोड़ी ही देर में सब कुछ बनकर तैयार हो जाता है। पप्पू खुश खुश अपना ठेला लेकर गांव के मुहाने पर पहुंचता है और दुकान लगा देता है। ठेला लगे अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि रोज की तरह उसका पहला ग्राहक उमेश वहां आता है। लेकिन आज उमेश के चेहरे पर वो रोज वाली मुस्कान नहीं थी। वो बहुत घबराया और परेशान दिख रहा था। अरे उमेश भाई, क्या हुआ? आज इतने घबरे घबराए क्यों हो? सब खैरियत तो है ना? पप्पू भाई, बहुत अनर्थ हो गया। जो काकी कल तुम्हारे ठेले पर आई थी ना, उनके घर पर जमींदार गोलू अपने गुर्गों के साथ आ धमका है। काकी ने कभी उनसे कुछ पैसे उधार लिए थे और आज जमींदार उनका घर खाली करवा रहा है। काकी को घर से बाहर निकाल दिया गया है भाई। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है भाई? काकी तो इतनी भली और बेसहारा हैं। उमेश भाई, तुम एक काम करो, जरा मेरा ठेला देखना। मैं तुरंत काकी के घर जाता हूं। इतना बोलकर पप्पू बिना एक पल गवाए सीधे काकी के घर की तरफ दौड़ पड़ता है। वहां का नजारा देखकर उसका खून खौल जाता है। जमींदार साहब, तुम ये अच्छा नहीं कर रहे हो। एक बुजुर्ग महिला के साथ ये सब क्या बदतमीजी है? ओए समोसे वाले, ज्यादा जुबान मत चला। इस बुढ़िया ने मुझसे पैसे उधार लिए थे,
सीधा सा हिसाब है, मेरे पैसे चुका दे, इसका घर वापस मिल जाएगा, नहीं तो ये घर अब मेरा हुआ। बेटा पप्पू, पैसे मेरे पास थे, पर मैंने अपने पोते पोतियों की पढ़ाई के लिए स्कूल की फीस जमा कर दी। अब मेरे पास तुरंत देने के लिए पैसे नहीं बचे। मैंने इनसे सिर्फ 1 महीने की मोहलत मांगी थी, पर ये आज ही आकर अपनी धौंस दिखा रहे हैं। चुप कर बुढ़िया, यहाँ से निकल। और तू सुन रे पप्पू, ज्यादा यहाँ बड़ा राजा हरिश्चंद्र मत बन, ज्यादा सहानुभूति मत दिखा। अगर तुझे इस बुढ़िया की इतनी ही फिक्र है तो इसे उठाकर अपने घर ले जा। काकी, आप बिल्कुल मत घबराइए, उठिए और हमारे साथ हमारे घर चलिए। और जमींदार साहब, याद रखना, बहुत जल्द काकी का ये घर पूरे सम्मान के साथ वापस मिलेगा। पप्पू तुरंत काकी का हाथ थामता है और उन्हें लेकर अपने घर आ जाता है। बेटा पप्पू, तुम दोनों मेरे लिए भगवान बनकर आए हो। भगवान तुम दोनों को बहुत तरक्की दे। मेरा ढेर सारा आशीर्वाद है तुम्हें। अरे नहीं काकी, आप हमारी माँ जैसी हैं। कोई बात नहीं, आप आराम से घर पर रहिए। चंपा, मैं चलता हूँ। पप्पू सीधे दौड़ते हुए अपने ठेले पर पहुंचता है और राहत की सांस लेता है। उमेश भाई, सब ठीक है। मैं काकी को सुरक्षित अपने घर छोड़ आया हूँ। अब कोई दिक्कत नहीं होगी। दुकान संभालने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। चलो, ये तो बहुत अच्छा काम किया तुमने भाई। अच्छा ये बताओ, आज काकी के बताए ढंग वाली चटनी बनाकर लाए हो या नहीं? हाँ भाई, बिल्कुल वैसी ही चटनी बनी है। रुको, अभी प्लेट लगाता हूँ। उमेश समोसे को चटनी में अच्छी तरह डुबोकर जैसे ही पहला निवाला मुंह में रखता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ओहो पप्पू भाई, लाजवाब, बेमिसाल, क्या स्वाद है। खट्टा, मीठा, तीखा, ऐसा स्वाद मैंने आज तक नहीं चखा। मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जो भी एक बार इस समोसे और चटनी को खाएगा, वो अगले दिन दौड़ता भागता तुम्हारे ठेले पर वापस आएगा। देखते ही देखते पप्पू के ठेले पर भारी भीड़ जमा हो गई। शाम होते होते सारे समोसे खत्म हो गए। पप्पू बहुत खुश था। वो अपना ठेला बंद करके आज जल्दी ही अपने घर चला गया। पप्पू के जाने के थोड़ी देर बाद वही दोनों शहर के लड़के जो कल आए थे, पढ़ाई खत्म करके दोबारा पप्पू के ठेले वाली जगह पर पहुंचते हैं। लेकिन वहां पहुंचकर वे देखते हैं कि ना तो वहां कोई ठेला है और ना ही समोसे वाला आदमी। दोनों लड़के उदास कदमों से गांव की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें गांव का एक आदमी मिलता है। वे उससे पप्पू के बारे में पूछते हैं। वो आदमी उन्हें पप्पू के घर का रास्ता समझा देता है। रास्ता पूछते पूछते दोनों लड़के पप्पू के कच्चे मकान के सामने पहुंचते हैं। घर के बाहर सन्नाटा था। दोनों लड़के दरवाजे के पास जाते हैं और बाहर से आवाज लगाते हैं। चाचा जी, ओ समोसे वाले चाचा जी, घर पर हो क्या? जैसे ही पप्पू घर का दरवाजा खोलकर बाहर आता है, वो उन दोनों शहर के लड़कों को देखकर चौंक जाता है, लेकिन फिर मुस्कुराकर उनका स्वागत करता है। अरे बाबूजी, आप दोनों आज दुकान की जगह सीधे मेरे घर। बताइए क्या बात है? अरे चाचा, खुशखबरी है। कल जो समोसे हम आपसे पैक करवा कर ले गए थे, वो हमने अपने स्कूल कॉलेज के हॉस्टल के दोस्तों और प्रोफेसरों को खिलाए। सबको आपके समोसे और वो काकी के हाथ की जादुई चटनी इतनी पसंद आई कि सब उसके दीवाने हो गए हैं। हाँ चाचा, इसलिए आज हम यहाँ आपसे एक डील करने आए हैं। अब से हमारे स्कूल के हॉस्टल के लिए आपको रोज के 50 समोसे तैयार रखने होंगे। ये हमारा रोज का पक्का ऑर्डर है। ये लीजिए कुछ पैसे एडवांस। 50 समोसों का रोज का पक्का ऑर्डर और एडवांस पैसे देखकर पप्पू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अरे बेटा, भगवान तुम दोनों का भला करे। तुम चिंता मत करो, कल से जब तुम आओगे तुम्हें गर्मा गर्म और ताजा समोसे तैयार मिलेंगे। दोनों लड़के मुस्कुराते हुए पप्पू को हाथ हिलाकर वहां से चले जाते हैं। अगली सुबह होती है। अब पप्पू के हौसले बुलंद थे। चंपा, काकी और पप्पू तीनों मिलकर सुबह सुबह ही ढेर सारे समोसे और काकी की वो जादुई देसी चटनी तैयार करते हैं।
पप्पू जैसे ही दुकान पर ठेला लगाता है, उस चटनी की सौंधी और चटपटी महक चारों तरफ फैल जाती है। देखते ही देखते पप्पू के ठेले पर मेला सा लग जाता है। दोपहर में वो स्कूल के लड़के भी आते हैं और अपने 50 समोसे खुशी खुशी लेकर चले जाते हैं। धीरे धीरे समय बीता और फिर जमींदार को पैसे देकर बूढ़ी अम्मा का घर वापस ले लेता है।